या अल्लाह, इतनी ठंड हाय। देख लो जी, देख लो सब जगह क्या हाल हो रहा है। इतनी ठंड, बर्फ, धुएं धुएं निकल रहे। मैं सिर्फ जा रही मेल बॉक्स चेक करने। घास तो सारी फिर से छुप गई। कुछ दिन हुए थे जो मेल्ट हो गई थी, लेकिन अब फिर से सारी घास। गाड़ी की हालत देखे क्या हाल है। हालांकि अभी हस्बैंड ने साफ़ भी की है और मैं जा रही हूँ मेल बॉक्स चेक करने। बस स्लिप ना हो जाऊँ नीचे, क्योंकि बर्फ़ जो पहले वाली जमी हुई है और रोड भी देख के क्रॉस करना है। जिस हाथ से मैं वीडियो बना रही बिल्कुल जम रहा है, फ्रीज़ हो रहा है मेरा हाथ। दूसरा हाथ पॉकेट में है, लेकिन ये वाला हाथ तो बिल्कुल जमा ही जा रहा है। चल के मेल बॉक्स चेक करते हैं, क्योंकि कई दिनों से इनकी हड़ताल चल रही थी, तो मेल वगैरह कुछ नहीं आ रहे थे। अब अल्हम्दुलिल्लाह कह रहे हड़ताल ख़त्म होगी, तो चेक करते हैं। उस हाथ से तो हो ही नहीं रहा, इस हाथ से करती हूँ। अब चला गया। चलो शुक्र है कुछ तो आया है। खाली हाथ नहीं जाऊंगी, या सिर्फ इश्तिहार लेके नहीं जाऊंगी। आया भी तो किसी और का, जो प्रीवियस ओनर थी, जो घर बेच बाच के छोड़ के जा चुकी है, उसी का है। इसके लिए मैं आई इतनी ठंड में लेने के लिए। ये बिना ग्लव के बिल्कुल नहीं निकलना चाहिए। मैं बिना ग्लव के आई हूँ, मेरी उंगली फ्रीज हो रही है, ऐसे लग रहा है जैसे सुन्न हो गई, जमी हुई। भागो भाई, मैं वीडियो नहीं बना रही, मैं हाथ जेब में कर रही हूँ। हालांकि घर यहाँ पे बिल्कुल ही हाथ जम गया मेरा। और साथ ही यहाँ पे जब खाना बना के फ्री हुई तो सामने ही देखा कि इतनी शदीद बर्फ़ जो है हो रही थी। बर्फ़बारी हो ही रही थी इस टाइम पे, तो हवा तेज़ चल रही थी और बर्फ़ भी हो रही थी। और हमारे सामने वाले नेबर्स जो हैं वो फिर से अपना ड्राइववे क्लीन कर रहे थे। हालांकि हम लोगों ने भी सुबह कर लिया था, लेकिन फिर से जब इतनी बर्फ़ हो रही थी और इतनी बर्फ़ होने के कुछ देर के बाद जब तेज़ हवा चली तो उससे सारी बर्फ़ आसपास उड़ने लगी थी। खैर यहाँ पे ये सारे जो है ऑर्नामेंट्स वगैरह मैं डॉलरामा से लेके आई थी। एक छोटा सा क्रिसमस ट्री है घर पे, तो बस वो जो है डेकोरेशन के तौर पे हम लोग उसको निकाल के ऑन कर देते हैं। उस पर सिर्फ लाइट्स लगी हुई थी। इस बार मैंने कहा चलो सस्ते वाले जो हैं हम लोग ये ऑर्नामेंट्स ले आएंगे, थोड़ा कलरफुल सा लग जाएगा, बस एक डेकोरेशन होगी। कोई हम है तो नहीं कि उस हिसाब से हम लोग क्रिसमस मना रहे हो, लेकिन एक डेकोरेशन के हिसाब से हो जाता है। तो ये हम लोग कर लेंगे थोड़े दिनों के लिए, उसके बाद फिर से बंद कर देंगे। तो खैर बस फिर उनकी डोरियाँ सब मैं लगा के सेट करी थी। कुछ के तो पहले से डोरी लगी थी, बाकी दूसरों की जो है उनके पैकिंग में रखी हुई थी, तो वो डोरियाँ मैं लगा के उनको टाई कर रही थी, ताकि जब क्रिसमस ट्री निकाल के रखें तो उस पर मैं सेट कर लूँ इन लोगों को। तो कलरफुल से गोल्डन और रेड कलर में है, और जो छोटे वाले थोड़े और बीट्स टाइप के ऐसे बर्ड्स हैं, कुछ पाइन कोन वगैरह, तो वो सब उन पे तो लगा ही हुआ था डोरी वगैरह, तो वो भी सब सेट कर लूँगी। बस फर्स्ट टाइम है यूँ ही जो है डेकोरेशन के लिए मैं कर रही हूँ, तो प्लीज़ जज ना कीजिएगा कि हम लोग बैठ के यहाँ पे अब क्रिसमस मनाना स्टार्ट करें। ये जस्ट एक छोटी सी एक्टिविटी की तरह एक डेकोरेशन है। तो खैर यहाँ पे एकदम से जो तेज़ हवा चलना स्टार्ट हुई, और ये हवा चलती है तो बहुत अच्छा रहता है। इससे जो है बादल वगैरह भी आसपास बिखर जाते हैं, मौसम थोड़ा सा साफ़ हो जाता है, आसमान भी साफ़। और ये बर्फ़बारी नहीं हो रही थी इस टाइम पे, ये तेज़ हवा चलने से घरों की छत पर से जो सारी बर्फ़ थी गाड़ियों पर से, दरख्तों पर से इधर उधर से उड़ के इधर उधर जा रही थी, तो यूँ लग रहा था जैसे तेज़ बर्फ़बारी हो रही है, लेकिन ये तेज़ हवा चल रही थी। और वाकई इतनी शदीद तेज़ किस्म की हवा। मैं ऊपर आई तो मैंने सोचा यहाँ से भी वीडियो बनाती हूँ। सामने जो दरख्त लगे हुए हैं वो आपको दिखेंगे, बिल्कुल खुश्क दरख्त है, पत्ते वगैरह तो कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं। और ये नेबर्स के गैराज पर से जो सारी सोलर प्लेट्स लगी हैं, उस पर से भी जो है सारी बर्फ़ उड़ के इधर उधर जा रही थी। और घरों की छत जो है वो अच्छी खासी साफ़ हो गई थी,
क्योंकि तेज़ हवा तो चलती रही और कुछ देर के बाद जो थोड़ा सा मंज़र साफ़ हुआ, हवा थोड़ी रुक गई थी तो आसमान भी साफ़ हो गया, सूरज की रोशनी भी कुछ देर के लिए निकली तो अच्छा खासा इधर से उधर हवा की चलने की वजह से बर्फ़ सारी उड़ गई थी। घरों की छत जो है बहुत हद तक साफ़ हो गई थी स्नो से। तो ये वाली हवा बहुत अच्छी होती है, जब चलती है तो मौसम थोड़ा सा बेहतर हो जाता है। और ये रही सामने से वो जो लेडी जा रही है अपनी गाड़ी में बैठने के लिए। ये कुछ दिन तो अपने घर नहीं थी बच्चों के साथ, क्योंकि उस रात जब पुलिस आई थी तो इन्हीं के घर कोई इशू था और अब फिर से आ गई। और इस दिन इन्होंने 3-4 चक्कर लगाए थे गाड़ी में, इतना ज़्यादा सामान लेके आई। वॉलमार्ट से गिफ्ट्स वगैरह थे, शायद क्रिसमस के लिए इन्होंने अपने बच्चों के लिए चीज़ें वगैरह ली हो। तो मैं हंस रही थी, मैंने कहा उस रात तो हस्बैंड के ख़िलाफ़ पुलिस बुला ली थी, इतने गाड़ियाँ आई हुई थी। और अब देखो दोनों मियाँ बीवी जाके गिफ्ट्स वगैरह ला रहे हैं, सब कुछ सेट करे। 3-4 बार इनकी गाड़ी रुकी, बैग्स पर बैग्स उठा के ला रहे थे, घर के अंदर ले जा रहे हैं। वॉलमार्ट के, डॉलरामा के और गिफ्ट्स वगैरह सब दिख ही रहे थे। तो मैं से जासूस बन के अभी यहाँ पे खिड़की पे खड़ी रहती हूँ, हर तरफ मेरी नज़र रहती है किसके घर कौन आया कहाँ गया, तो ये देखती रहती है। और इस तरह से हमारा घर है कि हमारे फ्रंट साइड से भी सब जगह नज़र आती है, हर घर की एक्टिविटीज़, और बैक साइड से भी देख सकते हैं। तो मैं देखती रहती हूँ। और यहाँ पे जब खाना वाना खा के फ्री हो गए थे तो सामने देख लें, ये जो एग्जॉस्ट है वॉशरूम का है या शायद किचन का, मुझे तो वॉशरूम का लग रहा है। और हर घर के एग्जॉस्ट इसी तरह है, वॉशरूम्स के, किचन के। तो उस पर जो है बिल्कुल ही स्नो इस तरह से कुल्फ़ी जम गई थी। और यहाँ रात के टाइम जो है हम लोग निकल गए थे घर से, बहुत ही ठंड थी। और सामने देखे दरख्त को किस तरह से वो एकदम फ्रीज़ हुए तो उस पर स्नो जमी हुई है। हम लोग जा रहे थे मिकाइल की, गोल्डी और लॉरी को खाना डालने। तो 2-3 दिन के गैप से जाके उनका जो फीड वगैरह होता है वो डाल देते हैं। तो यहाँ पे उनके घर के पास पहुँच गए। यहाँ पे भी देख लें, ये सारी डेकोरेशंस वगैरह इन लोगों की लगी हुई हैं, तो अच्छे कलरफुल से लग रहे थे। बस अंदर गए और फिशेस को जो है उनका खाना दाना पानी डाल के बस हम लोग वापस निकल आए थे और अब जा रहे थे घर की तरफ। और अगर मौका मिलता तो हम लोग डाउनटाउन की तरफ जाते। मेरा इरादा था कि पार्क जाके लाइटिंग वगैरह देखें, लेकिन ये था कि मौसम बेहद ही ठंडा था। तो हस्बैंड ने कहा कि 1-2 दिन में मौसम थोड़ा अच्छा हो जाएगा तो रात के टाइम जाना इजी रहेगा, उतनी ठंड नहीं लगेगी। अभी फ़िलहाल हम लोग फुल कवर होके भी नहीं आए तो खैर आज नहीं जाते, वरना बहुत ही ठंड थी। गाड़ी तो गर्मी ना आए, और इतना चलने के बाद जो है गाड़ी, अभी जब हम लोग अपने एरिया में वापस एंटर हुए तब गाड़ी थोड़ी सी वार्म अप हो गई थी कि हाथ जम नहीं रहे थे, क्योंकि गाड़ी पर से जाते हुए मैंने थोड़ी सी स्नो साफ़ की थी विंड स्क्रीन से और बैक स्क्रीन से, तो मेरे हाथ एकदम फ्रीज़ हो गए थे। हालांकि ग्लव्स पहन के मैंने स्नो साफ़ की थी, लेकिन फिर भी हाथ इतने ठंडे ऐसे लग रहा था कि अभी कट के गिर जाएंगे, उस तरह से जमे हुए हाथ थे। खैर वो सब अपने एरिया में एंटर हो चुके हैं और हर तरफ घरों को देख ले, कितनी लाइट्स ऑन है। यहाँ पे घरों के बीच में एक छोटा सा प्ले एरिया बना है जो कि अभी बिल्कुल ही बर्फ़ से ढका है। तो कई घर देख लें इनकी कलरफुल लाइट्स। और ये बंदा भी अभी रात के टाइम स्नो क्लीन कर रहा था अपने वॉकिंग पाथ से, ड्राइववे से। तो खैर कई घरों की लाइट्स इस तरह हैं कि कलरफुल हैं, कुछ की वन कलर में है। और यहाँ पे भी देख लें घरों की सारी लाइट्स ऑन है। बिग बिग विंडोज़ जो हैं उनसे तो पूरा घर ही नज़र आता है, कोई शेड्स कुछ वो नहीं कि कर्टन्स वगैरह हो, या शायद रात को सोने के टाइम वो लोग डाउन करते हैं, बाकी वक्त सब कुछ एकदम क्लियर ओपन होता है। तो खैर बस फिर अब जा रहे हैं अपने घर की तरफ, और ये हमारी स्ट्रीट की तरफ ही है, घरों के बीच का ही रास्ता है। तो आप अपने तरीके से ही जा सकते हैं, इस तरह नहीं कि कहीं से भी निकल के आप जाओ गाड़ी पार्क करो। जो सही रास्ता बना है, जो तरीका है, उसी तरीके से गाड़ी चला के जाके आपने अपनी साइड पे ही अपनी ही लाइन में गाड़ी पार्क करनी है। इस तरह नहीं कि मुँह कहीं इस तरह उल्टा सीधा गाड़ी पार्क करें, तो घरों के पास भी गाड़ी पार्क करने का अलग रूल है। तो खैर बस यही था मेरा एक छोटा सा व्लॉग। आज कोई कुकिंग रेसिपी, कोई क्लीनिंग, कुछ नहीं, बस ये स्नो वाली शेयरिंग आपके साथ की है। तो उम्मीद करती हूँ इस व्लॉग को भी पसंद करेंगे। और प्लीज़ 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 इतना तो वॉच कर लीजिएगा व्लॉग के, अच्छा खासा टाइम हो जाए, ओपन करके बंद मत कर दीजिए, ये बहुत बुरा होता है। देखना है तो पूरा देखें, नहीं देखना तो बिल्कुल ना देखें। तो फ़िलहाल इजाज़त दीजिएगा, मैं आप लोगों से मिलूँगी अगले व्लॉग में।
तो अल्लाह हाफिज़।